यह वीडियो हर वह माँ बाप को देखना चाहिए जिनके बच्चे टीनेजर हैं। यह वीडियो हर वह माँ बाप को देखना चाहिए जिनके बच्चे मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं। यह वीडियो हर वह माँ बाप को देखना चाहिए जिन्हें पता है कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम पे टाइम बिताते हैं। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, आपको इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। जी, आपके कदमों के नीचे जमीन नहीं रहेगी जिस कहानी का मैं जिक्र करने वाला हूँ। आपने फिल्मों में देखा था, जब हीरो या हीरोइन को पता चलता है, जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने उसे हर सुविधा दिया है, जिसने उसे एक कतरा आंसू बहाने नहीं दिया है, वह माँ बाप उसका अपना नहीं रहता है। पता चलता है कि उसको किसी अनाथालय से या रोड पर से उठा के उसने उसे अपना बेटा या को मंदिर के सीढ़ियों से उठाकर इसकी झोली में डाल दिया या बेटी बनाया। उसके बाद फिल्मों में भावना का भाव बहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, सैड हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं। बेटा या बेटी कसम खाता है, आज के बाद मैं अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करूंगा, जो बाबूजी बोलेंगे वही मैं करूंगा। यह तो है फिल्मी बातें, मगर आज हम आपको समाज की एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिससे आप लोग सतर्क रहें। यह घटना है उड़ीसा की। एक महिला जब रोड पर चलती है तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। 3 महीने की बच्ची रोड पर बेसुध आवास में पड़ी रहती है। रोड पर से उठा के वह महिला उस बच्चे को गोद ले लेती है। जो बच्चा कचरे में थी, उस बच्चे को वह महिला अपना नाम देती है। उस बच्ची का बहुत प्यार से ख्याल रखती है, उसे पालती है, पोसती है, दुलारती है, खाना खिलाती है, उसे स्कूल तक पहुंचाने का काम करती है। जब वह बच्ची बीमार हो जाती है तो उसकी माँ रात भर खुद नहीं जागकर अपने उस बेटी का देखभाल करती है। बच्ची को जब चोट लग जाती है तो माँ की आहें निकल जाती है। बड़े दुलार से, बड़े प्यार से चुचकार के उस बच्ची को बड़ी करती है। मगर आगे की कहानी जब आप सुनिएगा तो मैंने बोला ना, इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। वह लड़की बड़ी हो जाती है। जब वो स्कूल में पढ़ती है तो उसके कुछ मित्र बनते हैं, तथाकथित बॉयफ्रेंड। कहा जा रहा है कि उस लड़की के 2 मित्र थे। जब उसकी मां को पता चला कि यह घंटों मोबाइल में क्या करती है, वो चाहती थी कि उसकी बेटी उस लड़के से बात नहीं करे। मगर यह बात उस अनाथ को, जिस महिला ने उसको अपना नाम दिया, उस लड़की को अच्छा नहीं लगा कि मेरी माँ मुझे हर बात में रोकती टोकती है, हर बात में मुझे परेशान करती है। अच्छा नहीं लगा। इस बात की चर्चा वो अपने दोस्तों से करती है कि मेरी माँ मुझे रोकती टोकती है, तुमसे बात करने नहीं देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद यह सब मिलकर एक प्लान बनाता है कि तुम अपनी मां को मार दो। सोचिए, एक बेटी 2 लड़के के साथ मिलकर अपनी मां को मारने का प्लान बनाती है। तो वो करती है क्या? अपनी मां के खाने में या दवाइयों के बहाने उसे नींद की दवाई दे देती है। उसके बाद उसकी मां रात में सो जाती है। उसके बाद वह 2 लड़के घर में आते हैं और तकिए से मुंह दाबकर उस महिला को मार देते हैं। उस महिला का क्या कसूर था? वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही थी।
एक अनाथ लड़की को जो कचरे के डब्बे में फेंका हुआ था उसको घर लाने का गुनाह किया। अगर उस दिन अगर यह महिला उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाती तो उस लड़की की जिंदगी वहीं खत्म हो सकती थी। क्या नियति को यही मंजूर था? आखिर किसी का भला करने का इतना खतरनाक पनिशमेंट? वाह रे ऊपर वाला। उसकी मां दम तोड़ देती है। दम तोड़ते तोड़ते उसकी मां सोचती होगी, मेरे ही बेटी ने मेरा खून कर दिया। उसके बाद वह लड़की यहीं नहीं रुकती है, ना ही रोती है, ना ही चीखती है, ना ही चिल्लाती है। वह अपनी माँ की जेवर चुराती है, घर में रखे 60,000 रुपए कैश चुरा लेती है। उसके बाद कैश और जेवर देके उन दोनों लड़के को भगा देती है। उसके बाद वह घर में हल्ला करती है, माँ का हार्ट अटैक से मौत हो गया। आप सोचते होंगे यहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक का जिक्र कहाँ से आया और भी सोशल साइट्स का जिक्र कहाँ से आया? आगे आएगा। उसके बाद जो वो जेवरात थे उसको बेचकर वो अपने बॉयफ्रेंड को एक बाइक गिफ्ट में देती है। अपनी माँ को मार के, अपने घर की संपत्ति लूट के, अपनी माँ के जेवर को बेचकर वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है क्या? एक बाइक गिफ्ट में। मगर एक दिन पाप का घड़ा भरता है। उसके भाई के हाथ में उसका मोबाइल लगता है। इंस्टा पे चैटिंग से पता चलता है कि वो जो लड़के से बात कर रहे थे उसमें वह सारा डिटेल था, किस तरह से उसने अपनी माँ का कत्ल किया। उसके बाद जाकर उस लड़की को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके कारण ये सारा माजरा मीडिया डोमेन में आता है। इसीलिए बोले थे, अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, अगर आप उसे मोबाइल देने से मना करता है, अगर वह आपको काटने को दौड़े, तो समझ लीजिए यह बच्चा किसी और के गिरफ्त में आ चुका है। तो आप दोस्त बन के या गार्जियन बच के अपने बच्चों को सलाह दीजिए और ऐसे इस तरह के घृणित अपराध से आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अब कमेंट करके अपनी राय दीजिए, क्या उस महिला का यही गुनाह था कि उसने एक अनाथ को अपनी बेटी बनाई थी? यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।